गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम लोग 7वां चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इस 7वें चैप्टर में आज हम लोग रासायनिक साम्यावस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया पहले अग्र दिशा में होती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमने जल में चीनी को मिश्रित किया या कोई सी भी रासायनिक, ये तो एक प्रकार की सामान्य अभिक्रिया है, इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो पहले अग्र दिशा में होती है कि तमाम सारा उत्पाद बनता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। फिर कुछ समय बीत जाने के पश्चात अभिक्रिया उत्क्रमित होने लगती है, जिससे पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि अग्र एवं पश्च अभिक्रिया का वेग एक समान हो जाता है, कि ना तो बहुत ज़्यादा अग्र अभिक्रिया का वेग होता है और ना ही बहुत अधिक पश्च अभिक्रिया का वेग होता है। उसी को रासायनिक साम्यावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रासायनिक साम्यावस्था को डिफाइन कर देखते हैं। रासायनिक साम्यावस्था क्या है? तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र एवं विपरीत अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं। अभिक्रिया की ऐसी अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग उसके पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। मीन्स अभिक्रिया न पूरी तरह से आगे की तरफ हो रही है ना तो पीछे की तरफ हो रही है, ऐसी अवस्था आ जा रही है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में एक समान गति से होती रहती है। जितना अभिकारक से उत्पाद उतना ही उत्पाद से अभिकारक बनता रहता है, वही रासायनिक साम्य की अवस्था है। अथवा दूसरी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह गतिक अवस्था जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राएं स्थिर रहती हैं। जितना मोल अभिकारक है वो उतना ही रहेगा, जितना मोल उत्पाद है वो उतना ही रहेगा, बशर्ते अभिक्रिया लगातार हो रही है तथा समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। उदाहरण इसका आगे देखते हैं। उदाहरण यहाँ पर नहीं अभी दिया गया है। उदाहरण हम देखने के लिए कर सकते हैं H2 + I2 एरो सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2HI हाइड्रोजन आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, यह हमारा रासायनिक साम्यावस्था का उदाहरण है। इसके पश्चात हम लोग हेडिंग देखते हैं, रासायनिक साम्यावस्था के प्रमुख लक्षण, मेन कैरेक्टर्स, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स। रासायनिक साम्यावस्था के प्रमुख लक्षण निम्नवत हैं। पहला, रासायनिक साम्यावस्था में अग्र तथा विपरीत अभिक्रियाओं के वेग बराबर होते हैं। अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। यदि हमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालना मालूम है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है। सेकेंड नंबर, साम्यावस्था को अभिक्रिया को अग्र एवं विपरीत किसी भी दिशा में प्रारंभ करके प्राप्त किया जा सकता है। चाहे हम अभिक्रिया को अग्र दिशा में स्टार्ट करें या फिर अभिक्रिया को पश्चिम दिशा में स्टार्ट करें, और साम्य की अवस्था हम एक निश्चित अंतराल के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड नंबर है, रासायनिक साम्यावस्था में मुक्त ऊर्जा पर डेल्टा जी का मान 0 होता है। मुक्त ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ उसकी वैल्यू का मान 0 होता है। फोर्थ, सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ही रासायनिक साम्य प्रदर्शित करती हैं। सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ही रासायनिक साम्यावस्था को प्रदर्शित कर सकती हैं। सामान्य रासायनिक साम्यावस्था को सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके पश्चात आगे हम लोग चलते हैं, रासायनिक साम्यावस्था के कुछ प्रमुख उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। रासायनिक साम्यावस्था के उदाहरण, पहला उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन। मीन्स ऊष्मा पाने पर कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकार से वियोजित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि एक बंद पात्र में निर्वात में लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए
तो यह वियोजित होने लगता है तथा कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। यहाँ पर सिन ऑफ रिवर्सिबल उत्क्रमणीयता का चिन्ह बनाया गया है। फिर उसके पश्चात CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है। यह एक रासायनिक साम्यावस्था का उदाहरण है, क्योंकि पहले कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है, तेजी से इसका वेग बढ़ता है। फिर कुछ समय पश्चात जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये दोनों परस्पर संयोजित होकर उत्पाद के अणु तेजी से बनाने लगते हैं। तो इस प्रकार की यह अभिक्रिया रासायनिक साम्यावस्था का उदाहरण हुआ। इसी में हम लोग रासायनिक साम्य हाइड्रोजन तथा आयोडीन के मिश्रण को यदि पात्र में 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है। यहाँ पर अभिक्रिया दिखाया गया है कि यदि हाइड्रोजन H2 प्लस आयोडीन I2 की अभिक्रिया होती है तो 2HI गैस बनती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा आयोडीन के संयोग से पहले उत्पाद HI के बनने की दर तीव्रता से बढ़ती है, लेकिन कुछ समय पश्चात जब हाइड्रोजन आयोडाइड पर्याप्त मात्रा में बन जाती है तो वापस अभिकारक उत्पाद अभिकारक में अपघटित होने लगता है। इस प्रकार की अभिक्रिया की अवस्था को हम लोग यहाँ पर रासायनिक साम्यावस्था कहेंगे। रासायनिक साम्यावस्था के प्रकार। रासायनिक साम्यावस्था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्यावस्था दो प्रकार की होती है। पहली समांग साम्यावस्था, जिसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा सभी उत्पाद की प्रवस्था एक ही होती है, एक समान होती है। यदि सभी अभिकारक सभी उत्पाद ठोस हैं तो सभी ठोस ही हैं, द्रव हैं तो सभी द्रव हैं अभिकारक उत्पाद, गैस हैं तो सभी गैस हैं, एक ही प्रवस्था में होती हैं, तो उसे समांग साम्यावस्था कहा जाता है। समांग साम्यावस्था में सभी अभिकारक तथा सभी उत्पाद सामान्यतः गैसीय अवस्था में होते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है H2 गैस प्लस I2 गैस सिन ऑफ रिवर्सिबल 2HI। ये अभिकारक दोनों उत्पाद ये सभी यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है, अतः ये समांग साम्यावस्था का उदाहरण है। माने हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना समांग साम्यावस्था का उदाहरण है। इसके पश्चात सेकेंड उदाहरण, नाइट्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस से संयोग कराया जाए तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो कि गैस है, अतः यह समांग साम्यावस्था का भी उदाहरण हुआ। यह भी समांग साम्यावस्था है। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पर समांगी द्रव साम्य में भी अभिकारक तथा उत्पाद के मिश्रणीय द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि अभिकारक एवं उत्पाद को इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए जहाँ पर यह CH3COOH एस्टिक एसिड लिक्विड अवस्था में है और C2H5OH ये भी लिक्विड अवस्था में है, जब दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो सिन ऑफ रिवर्सिबल उत्क्रमणीयता का चिन्ह CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट का निर्माण होता है प्लस H2O बनता है। तो इस प्रकार से एथिल एसीटेट एवं जल का बनना, ये इसमें सभी पदार्थ लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में है, अतः यह एक समांग साम्यावस्था का उदाहरण है। इसके पश्चात हम लोग हेडिंग करेंगे विषमांग साम्यावस्था हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दो या दो से अधिक प्रवस्थाओं में रहते हैं तो उसे विषमांग साम्यावस्था कहा जाता है। एक द्रव अवस्था में है, दूसरा गैस में है, या एक ठोस में है, दूसरा गैस में है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विषमांग साम्यावस्था कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रिएक्शन में 3Fe सॉलिड, ये ठोस अवस्था में है, प्लस 4H2O गैस, ये गैसीय अवस्था में है, जलवाष्प की परस्पर क्रिया कराते हैं तो Fe3O4 आयरन ऑक्साइड सॉलिड और H2 4H2 ये गैस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विषमांग साम्यावस्था का उदाहरण कहलाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने रासायनिक साम्यावस्था के प्रकार जैसे टॉपिक्स को आज समझा। मिलते हैं अगले नए दिन अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।